आरो यारो 2023 वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है संघाई सहयोग संगठन ने। तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। उनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे, माता का नाम हुलसी था, पत्नी का नाम रत्नावली था। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। तो बिल्कुल सही है। विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। 4 दिसंबर 1821 को संवाद कौमुदी लॉन्च किया था राजा राम मोहन राय ने। इसमें विधवा जलाने की प्रथा का विरोध किया गया था। नेक्स्ट है रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंचने की गारंटी सुनिश्चित कराना है और रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। तो रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुँच की गारंटी और रूस चीन मिलकर के अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों सही हैं, व्याख्या भी हैं। निम्न है मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में कहाँ पे है? तो शिमोगा, बेल्लारी, चिकमंगलूर कर्नाटक में मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है। शिमोगा, बेल्लारी, चिकमंगलूर। जबकि श्रीकाकुलम जो है आंध्र प्रदेश में एक जिला है जो क्वार्ट्ज फेल्ड्स्पार यहाँ से होता है। क्वार्ट्ज और फेल्ड्स्पार। मैग्नीज उत्पादन में सबसे बड़े 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। मैग्नीज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के बारे में क्या है? तो इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगा तीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गई हैं। तो ये बिल्कुल सही है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना राज्य में मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए नंद बाबा मिशन के एक हिस्से के रूप में शुरुआत इसकी की गई है। इसमें 10 मंडल के मुख्यालयों के जनपदों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली में संचालित किया जा रहा है। 20 गोवंश के साथ साथ इसमें 5 गंगातीरी नस्लों की गायों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इसके लाभार्थी की पात्रता होनी है स्थानीय निवासी हो, आधार कार्ड, पहचान पत्र उपलब्ध हो, गोपालन अथवा महिष पालन का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा का महान केंद्र था। तो दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी है। नेक्स्ट है भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कथन है भारत जूट उत्पादन पीली क्रांति से बढ़ा है। तो इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित होता है और विश्व में सबसे बड़ा देश जूट उत्पादन का भारत है। उसके बाद बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है। सही अनुक्रम क्या है गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का? तो भुक्ति, विषय, वीथी, ग्राम। भुक्ति, विषय, वीथी, ग्राम। भुक्ति, विषय, वीथी, ग्राम। नेक्स्ट है अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया था ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचाई जा सके। तो ये सही है, आर गलत है। अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतया अस्वीकार करने के बाद 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने चुनिंदा व्यक्तियों के साथ सीमित सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। इसको सीमित रखा गया था ताकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में बड़े पैमाने पर उथल पुथल के कारण ब्रिटेन को शर्मिंदा ना होना पड़े। गुर्दे की पथरी का कारण होता है ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण। ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण गुर्दे में पथरी बनती है। सुमेलित कौन सा नहीं है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूमपुर में है। भारतीय चारागाह एवं चारा झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव मऊ में है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो लखनऊ में है और भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान जो है ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 के रोवर में संलग्न APX-S अल्फा पार्शियल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर का उद्देश्य चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के आसपास मृदा एवं चट्टानों के रासायनिक संगठन में जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इस सब का पता लगाना है।
एगमार्क जो है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक होता है और एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। तो ये सही है, लेकिन इसमें केवल एक सही है, क्योंकि जो एगमार्क दिया जाता है, एगमार्क की गुणवत्ता कृषि उत्पादों गुणवत्ता सूचक है, इसका प्रमाण पत्र भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी किया जाता है। एगमार्क का उपयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू होता है, जो 1986 में संशोधित किया गया था। तो एगमार्क जो है वो भारतीय खाद्य निगम द्वारा नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थित है। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। गन्ने की कम उपज, कम पेराई, 17 उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की हैं। तो दोनों कथन सही हैं। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। चीनी उद्योग में उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी चीनी उद्योग स्थित है। चीनी की पहली मिल 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि की तुलना में गन्ने की उपज कम है। साथ ही गन्ने की अधिक कीमत, कम पेराई सत्र की वजह से चीनी उत्पादन में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। राष्ट्रीय पुस्तक मेला के बारे में क्या है? इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका आयोजन केटी फाउंडेशन तथा फोर्स वन बुक्स द्वारा किया गया था। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन, कम गहरा। बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी है। नेक्स्ट है, मसाला बोर्ड कोच्चि में है, चाय बोर्ड कोलकाता में है, रबर बोर्ड कोट्टायम में है, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, मसाला बोर्ड कोच्चि केरल, भारतीय चाय बोर्ड मुख्यालय रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। यह वाराणसी में स्थित है। तो ना तो एक सही है ना ही दो। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में स्थित है, ना कि वाराणसी में, और इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई थी। नाटक संगीत नाटक संगी नाटक 63, संगीत नाटक 13 नवंबर 1963 को हुई थी इसकी स्थापना। मधुबनी बिहार की है, चित्रकारी लेपाक्षी आंध्र प्रदेश की है, पट्टचित्र उड़ीसा की है, वारली महाराष्ट्र की है। वारली महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट है, बरौनी तेल शोधनशाला बिहार की है, बोगई गांव असम की है, बीना मध्य प्रदेश की है, कोयली गुजरात की है। मिराते सिकंदरी पुस्तक के बारे में है, तो इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन दिया गया है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रावधान किया गया है। दोनों कथन सही हैं। गाजा पट्टी के बारे में है, क्या सही है? तो ये इसकी सीमा मिस्र से लगती है, बिल्कुल सही है। इसकी सीमा इजराइल से भी लगती है, बिल्कुल सही है। गाजा पट्टी पर वर्ष 2007 से हमास का शासन है। मिस्र और इजराइल के बीच भूमध्य सागर की सीमा से लगी हुई एक पतली पट्टी है ये। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के बारे में है, तो इसने 2 बार भारत का दौरा किया था, तो बिल्कुल सही है। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था। तो ये गलत है कि साइमन कमीशन ने भारत में 2 बार दौरा किया था। पहली बार 2 फरवरी से 31 मार्च 1928 में, और दूसरी बारी आई 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक। 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक। मंगलयान के बारे में क्या है? तो इसे मार्स आर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। दोनों कथन सही हैं। मिनमाटा रोग जो होता है मरकरी प्रदूषित से होता है, मरकरी प्रदूषण से होता है। इससे अंग, होठ, जीभ काम करना बंद करते हैं। बहरापन, आँखों में धुंधलापन, मानसिक असंतुलन, ये सब होता है। लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। उसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो लाल मिट्टी का रंग उसमें लौह तत्व के उच्च प्रतिशत के बजाय लौह तत्व के वाइड डिफ्यूजन के कारण होता है, बिल्कुल सही है। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, मैग्नीशियम, ह्यूमस इसकी कमी पाई जाती है। पोटास अच्छी मात्रा में पाया जाता है।
लॉर्ड कर्जन के बारे में है तो अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना ये सही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी। तो कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 की घोषणा लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। कर्जन ने कहा था, मेरे लिए संदेश ग्रेनाइट में उकेरा गया है, क़यामत की चट्टान से उकेरा गया है। हमारा काम धार्मिक है और कायम रहेगा। तो अंग्रेज साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करने का काम कॉर्नवालिस ने किया था। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में है तो वे प्रधानमंत्री की मर्जी से पद पर बने रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो भारत का न्यायवादी जो है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और दूसरा है इसका, संसद सदस्य के विशेषाधिकार का हकदार नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत के महान्यायवादी को संसद की बैठकों में भाग लेने बोलने का अधिकार है, लेकिन वह मत देने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार महान्यायवादी संसद सदस्य के विशेषाधिकार का हकदार नहीं होता है। ताज महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में आयोजित किया जाता है, ताज महोत्सव आगरा में। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली हाथियों, तो दोनों ही गलत हैं, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पीड़क जंतु से भिन्न किसी बंदी या वन्य प्राणी, जंगली जानवर या घरेलू की कानूनी ढांचा प्रदान करता है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 में प्रारंभ किया गया था, जिसका लक्ष्य जंगली और बंदी हाथियों का संरक्षण प्रदान करना था। नेक्स्ट है हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। और दूसरा, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलान की तुलना में वर्षा एवं सूर्यताप दोनों ही अधिक प्राप्त होता है। मतलब भारत की साइड में दोनों ही ज़्यादा प्राप्त होता है, पाकिस्तान की साइड में कम प्राप्त होता है। इसी कारण हिमालयी क्षेत्र के दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलान की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति पाया जाता है। दोनों कथन ए सत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना, मतलब दक्षिणी ढलान पर सूर्यताप और वर्षा दोनों अधिक होता है, उत्तरी ढलान पर कम होता है। इसी कारण दक्षिणी ढलान पर वनस्पति भी ज़्यादा सघन है। यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है, तो रीगा जो है, रीगा और ज्यूरिख, रीगा लाटविया की राजधानी है। रीगा लाटविया की राजधानी है। रॉटरडैम नीदरलैंड का एक शहर है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। जाग्रेब क्रोएशिया की राजधानी है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम और लाटविया की रीगा। बाकी रॉटरडैम नीदरलैंड का शहर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का शहर है। नेक्स्ट है एंडीज दक्षिण अमेरिका, अल्ताई एशिया, आल्प्स यूरोप, अप्लेशियन उत्तरी अमेरिका। एंडीज दक्षिणी अमेरिका, अल्ताई एशिया, आल्प्स यूरोप, अप्लेशियन उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है। तो दूसरा है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। गलत कौन कौन से हैं तो इसको देखना है। तो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 के अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से लिए गए हैं। इसके अलावा वहाँ से न्यायपालिका स्वतंत्रता, उद्देशिका विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन भी लिया गया है। मृत्यु का अधिकार संविधान 21 के अंतर्गत मूलभूत अधिकार नहीं है। भारत का संविधान अर्धसंघीय है, पूर्ण संघीय नहीं है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार मौलिक अधिकारों सहित संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, परंतु संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन और सामंजस्य संविधान की मूल संरचना में ही शामिल है। तो भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है
जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये करंट का है। आदिम निर्वाहक कृषि के बारे में है तो झूमिंग जो है दक्षिण पूर्व एशिया में झूमिंग कृषि होती है। मिल्पा मैक्सिको में होती है और मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा या मेल्पा। लदांग जो है इंडोनेशिया में। पर्सनल जो पिन होता है बैंक लेन देन में, जो पिन होता है उसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपाला युगांडा की राजधानी कंपाला, रवांडा की किगाली, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की किंशासा, सूडान की खार्तूम। फाइव आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का खुफिया संगठन है। वे घोस्ट स्टोन नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देश के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है पंचायती राज के संदर्भ में है तो जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना के शीर्ष पर है। आमतौर पर जिला परिषद के सदस्य पंचायत समिति के प्रतिनिधि होते हैं। राज्य विधानमंडल संसद के सभी सदस्य जो एक जिले या भाग का पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं। चिकित्सा, जन, सार्वजनिक, अभियांत्रिकी, कृषि सभी जिला स्तरीय अधिकारी। पंचायत स्तर का चुनाव लड़ने के लिए आयु 21 वर्ष है। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो सही कथन इसमें पंचायती राज के बारे में पूछा है, कौन सा है? तो पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो होती है वो 21 वर्ष है। पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। बिल्कुल सही है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बौछारी अपर्दन, परत अपर्दन, नलिका अपर्दन और नालिका अपर्दन। बौछार, परत, नलिका और नालिका। यूरोप में राइन नदी के बारे में है तो राइन नदी जो है स्विस आल्प्स से निकलकर भ्रंश घाटी से बहती हुई उत्तर सागर में गिरती है। राइन नदी स्विस आल्प्स से निकलती है, भ्रंश घाटी में बहती है, उत्तरी सागर में गिरती है। जर्मनी का प्रसिद्ध शहर बान जो है बान इसके तट पर स्थित है। राइन नदी पश्चिम एवं दक्षिण जर्मनी ना कि उत्तरी जर्मनी, पश्चिम और दक्षिण जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडैम का बंदरगाह नीदरलैंड में राइन म्यूज सेल्ट नदियों के डेल्टा में स्थित है। रॉटरडैम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। और अगर इसको देखा जाए तो ये राइन म्यूज सेल्ट नदी के डेल्टा पर स्थित है, लेकिन राइन नदी पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी, पश्चिम मतलब पश्चिम और दक्षिण में जर्मन की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि उत्तर में, पश्चिम और दक्षिण में। नेक्स्ट है अरब प्रायद्वीप का हिस्सा कौन कौन से हैं? तो ओमान, इराक, कुवैत। अरब प्रायद्वीप में सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, कुवैत ये सब शामिल हैं। इराक का भी कुछ क्षेत्र आता है, लेकिन सीरिया अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में क्या सही है? तो ये ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वींसलैंड तट पर 2300 किलोमीटर लंबी है। 10 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांशों के मध्य है ये, और 400 से 1500 प्रकार की 400 प्रकार के प्रवाल, 1500 प्रकार की मत्स्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 4000 प्रकार के मोलस्क इसमें पाए जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 2300 किलोमीटर है, ना कि 2500। ऑपरेशन अजय के बारे में, यह इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए प्रारंभ किया गया था और विदेश मंत्री जयशंकर ने शुरू किया था। तो दोनों सही हैं।
बुरहान उल मुल्क सआदत खान के बारे में क्या सही है? तो ये अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खान था। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। दोनों कथन सही हैं। सैयद बंधुओं के विरुद्ध रचे गए षड्यंत्र में सआदत खान ने सम्राट मोहम्मद शाह का पक्ष लिया था। मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का पतन हो गया था और इससे प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने सआदत खान को 5,000 और 7,000 का मनसब दिया था और बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी दिया था। नेक्स्ट है गुन्नार मेडल एशियन ड्रामा लिखे हैं एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन। J.M. कीन्स की बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी और द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन पुस्तक के लेखक डेविड रिकार्डो हैं। डेविड रिकार्डो द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन। गुन्नार मेडल एशियन ड्रामा एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन J.M. कीन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधार की आवश्यकता है। तो बिल्कुल सही है। भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर कृषि करते हैं। तो एक दूसरे की व्याख्या नहीं है, लेकिन दोनों सही हैं। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की गई थी। 1901 में 1901 से 5 के बीच में तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में हुई थी। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान 1905 में पूसा बिहार में हुई थी। 1907 में पुणे में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। तो और इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण बारिश पर निर्भर करती है। भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। हालांकि रबी फसलों की खेती देश के अन्य भागों में भी की जाती है। रबी की फसल शीतकालीन फसल होती है। उत्तरी भारत मुख्यतः उत्तर पश्चिम में शीतकाल में मुख्यतः भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात को उपोष्ण पछुआ जेट पवनों तुर्की, ईरान वगैरह से होते हुए उत्तर पश्चिमी भारत तक खींच लाते हैं, जिससे यहाँ पर वर्षा होती है। शीतकाल में रबी की फसल महत्वपूर्ण रूप से बढ़ती है, ज़्यादा उत्पन्न होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया गया है, जबकि यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, यह बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। दोनों कथन सही हैं, व्याख्या भी है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन व्यवसाय द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। दोनों सही हैं। नेक्स्ट है सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं है। शीतकाल में भारत में मानसून के निवर्तन के कारण उत्तर पूर्वी मानसून के कारण भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा नहीं या बहुत कम होती है। इसके कारण कोरोमंडल तट पर पर्याप्त वर्षा होती है। उत्तरी भारत में शीतकालीन हल्की वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। शीत ऋतु के दौरान उपोष्ण उच्च वायुदाब के हिमालय के दक्षिण में स्थापित होने के कारण उत्तर भारत में उच्च दाब उत्पन्न होने से देश में अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून या उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का विस्तार होता है। दोनों कथन सही हैं कि सर्दी में अधिकांश भाग शुष्क रहता है और शीत ऋतु में अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं का प्रभाव रहता है। दोनों कथन सही हैं, व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है राज्य ललित कला 62, संगीत नाटक 63, संगीत नातिर राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में 63 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी 75, अयोध्या शोध संस्थान 86 में। अयोध्या शोध संस्थान 86। राज्य ललित कला 62 है, लका 62। संगी नाटक
संगी नाटक 63। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, कथक उत्तर प्रदेश। अनुच्छेद 129 जो होता है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। इसके सभी निर्णय साक्ष्यात्मक मूल्य के होते हैं। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 124 नहीं, गलत है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय परामर्श शक्ति। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय अपीली अधिकार था। अपीली 132, परामर्श 143, अपील के लिए विशेष इजाज़त 136, अभिलेख न्यायालय 129। कोयला आधारित बिजली संयंत्र है जो कहलगांव वो बिहार का है, खरगोन मध्य प्रदेश का है, कोरबा छत्तीसगढ़ का, कुडगी कर्नाटक का है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात जो है, यह है विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप के जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बजी नदी पर है। इसे द स्मोक दैट थंडर्स के नाम से भी जाना जाता है। 1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है और जाम्बजी नदी पर है, तो ये बिल्कुल सही है। क्रम में लगाना है तो लेक्स लोकी अधिनियम 1850 में आया था। धर्मांतरित व्यक्ति के पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के अधिकार का रक्षा करता था। लेक्स लोकी अधिनियम 1850। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में आया था। किसान विद्रोह के जवाब में जमींदार और उनके किराएदार के अधिकारों को परिभाषित करता था। बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885। आयु सम्मत अधिनियम 1891 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो 1904 में आया था। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार किया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। ये सही है, आर गलत है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने स्वयं की खोज की थी। अफगानिस्तान में कौन कौन से नहीं हैं अब? तो फरगना और समरकंद नहीं है। फरगना और समरकंद नहीं है। फरगना और समरकंद उज्बेकिस्तान में स्थित है। गजनी और कांधार अफगानिस्तान में है। फरगना समरकंद उज्बेकिस्तान में है। विश्वतीय बायोम सबसे घना और सर्वाधिक जैव भार वाला वन बायोम होता है। तो ये बिल्कुल सही है। विश्वतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा उच्च तापमान रहता है। कथन है, दोनों सही हैं, व्याख्या भी हैं। नेक्स्ट है परासरण। यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। और दूसरा है विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। तो ये सही नहीं है क्योंकि विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। प्रतिलोम परासरण नहीं, परासरण, सिंपल परासरण कहलाती है। यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु उस झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे, जो परासरण कहलाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ है किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का या दोनों की आपूर्ति पर किए गए टैक्स भुगतान से संबंधित है। इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता के लिए सिर्फ कर योग्य आपूर्ति ही शामिल नहीं होती है, न सिर्फ कर योग्य आपूर्ति ही शामिल होती है। आईसीटी की पात्रता के लिए कर योग्य आपूर्ति एकमात्र योग्यता है। पश्चिमी घाट हैं, उत्तर से दक्षिण का क्रम है। तो थाल, भोर, पाल। एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक शर्त है। शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, न कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार देता है। ये सही है यार, गलत है। एक शर्त या अनुबंध जो होता है मुख्य उद्देश्य उसका होता है, शर्त आवश्यक होता है। शर्त का उल्लंघन अनुबंध को अस्वीकृत करने का अधिकार देता है। पंजाब विलय के बारे में है
तो 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब समाप्त हो गया। 29 मार्च 1849 को, बिल्कुल सही है। दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बन गए, बिल्कुल सही है। और दलीप सिंह को 4 से 5 लाख की वार्षिक पेंशन दी गई और शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय हो गया था। फुतुह उस सलातीन अब्दुल मलिक इसामी, फुतुह उस सलातीन अब्दुल मलिक इसामी, फुतुहात फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह, फुतुहात फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। खज़ैन उल फुतूह अमीर खुसरो, खज़ैन उल फुतूह अमीर खुसरो। स्कंध आवर्त होता है बेची गई वस्तु की लागत बटा औसत स्कंध। चालू अनुपात होता है चालू संपत्ति बटा चालू दायित्व। अम्ल परख होता है तरल संपत्ति बटा चालू दायित्व। सकल विनियोजित पूंजी बराबर होता है ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ बटा कुल संपत्ति। रूस का कुचबास क्षेत्र जो है, कुचबास, तो यह कोयला और लौह है, समृद्ध है। नोवोसिबिर्स्क महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है इस क्षेत्र का। नोवोसिबिर्स्क, दोनों कथन सही है। मेगापोलिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था जीन गॉटमैन के द्वारा। मेगापोलिस वर्णन किया था जीन गॉटमैन ने 1961 में। ठोसों के आंतरिक गुण के बारे में है तो रबड़ का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। जब बल आरोपित करने से वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। स्टील का यंग गुणांक रबड़ की तुलना में अधिक होता है, मतलब स्टील का ज़्यादा होता है, रबड़ का कम होता है। इसीलिए रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है, तो बिल्कुल सही है। कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है और रबड़ का यंग गुणांक कम होता है, स्टील का ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है बंकिम चट्टोपाध्याय जो है वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, बिल्कुल सही है। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, ये भी सही है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, देसी घी औरैया, आंवला प्रतापगढ़, केला फाइबर कुशीनगर। उत्तर प्रदेश में कौन से हैं? बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर में है। बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर में है। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में है। चीनी मंदिर श्रावस्ती में है। और बावन इमली शहीद स्थल फतेहपुर में है। समसपुर रायबरेली, चीनी मंदिर श्रावस्ती, देवी पाटन बलरामपुर, बावन इमली शहीद स्थल फतेहपुर में है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एम्पेडा जो है इसके बारे में दिया गया है, तो इसकी समुद्र उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना 1972 में हुई थी, बिल्कुल सही है। एम्पेडा की स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है। कोलकाता में इसका एक प्रादेशिक डिवीज़न भी बनाया गया है। 1961 में भारत सरकार द्वारा स्थापित समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद 1972 में एम्पेडा मिल गया था। इलाहाबाद बैंक का स्थापना 1865 में हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक का 1894 में, अवध कॉमर्शियल का 1881 में और द अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1874 में। तो इलाहाबाद बैंक 1865 में, उसके बाद द अलायंस बैंक ऑफ शिमला बना 1874 में, फिर अवध कॉमर्शियल बैंक बना 1881 में, फिर सबसे बाद में पंजाब नेशनल बैंक बना 1894 में। भारत में कोयला खनन में के संदर्भ में जो घटनाएं हैं उसके बारे में दिया गया है। तो वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत 1774 में दामोदर नदी के तट पर रानीगंज कोलफील्ड में ईस्ट इंडिया कंपनी के हिटली द्वारा किया गया था। तो
सबसे पहले रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना हुई। उसके बाद कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ और उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। तो भारत में वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत 1774 में हुई थी दामोदर नदी के तट पर। 1956 में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना हुई 1956 में। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण जो है 1971 से 72 में और 1973 में किया गया था। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1973 में और कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना खनन जो वाली कंपनी थी कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में किया गया था। तो सबसे पहले वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत हुई। उसके बाद कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1971-72 में। 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की कंपनी का स्थापना में आई और 1956 में भारत सरकार के राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, भारत में वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत 1774 में हुई थी। 1956 में राष्ट्रीय कोयला निगम विकास निगम की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम 1956। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1971-72 में शुरू हुआ था। 2 शिफ्ट में हुआ था, एक 1971-72 में हुआ था, दूसरा 1973 में हुआ था। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुआ था। नेक्स्ट है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी पाठ्यक्रम में परिवर्तित करके 5+3+3+4 पाठ्यक्रम का शैक्षिक ढांचा बनाया गया है। इसके तहत आंगनवाड़ी या पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 वर्ष और कक्षा 1-2 में 2 वर्ष तक, 3 से 8 तक बच्चों के लिए 3 से 8 वर्ष के बच्चे, कक्षा 1-2 में 2 वर्ष तक, 3 से 8 वर्ष तक बच्चों में क्या दिया है, कक्षा 3 और 5 तक के बच्चों के लिए 8 से 11 वर्ष। अच्छा, 1-2 के बच्चे 3 से 8 वर्ष तक और 3 से 5 तक 8 से 11 वर्ष। पिछवाई कला जो है श्रीनाथ जी से संबंधित है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है। अमे मित्री अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत। नेक्स्ट है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण 1969 में शुरू हुआ था। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना अक्टूबर 1975 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना अक्टूबर 1975। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण 1969, फिर बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण 1980 में, नाबार्ड की स्थापना 1982 में। तो बैंकों का पहला चरण राष्ट्रीयकरण का 1969 में, बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण का चरण 1980 में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में। भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। दोनों सही हैं और दोनों व्याख्या भी है। नेक्स्ट है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर। शुष्क वन जोधपुर, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है। केवल वन अनुसंधान देहरादून है, शुष्क वन जोधपुर में है, हिमालयी वन शिमला में है, वर्षा वन जोरहाट में है, उष्णकटिबंधीय वन जबलपुर में है। इन सब का अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट दिया गया है, बीज गुणन का जो चरण होता है उसका क्या होता है। तो सबसे पहले होता है केंद्रक बीज, उससे बनता है प्रजनक बीज, प्रजनक बीज से आधारी बीज बनता है, आधारी बीज से प्रमाणिक बीज बनता है। तो केंद्रक, प्रजनक, आधारी, प्रमाणिक। केंद्रक, प्रजनक, आधारी, प्रमाणिक। हार्नबिल जो है वो नागालैंड का उत्सव है। संगाई मणिपुर का है। राजहंस
हेमिस जो है वो लद्दाख का है, राजहंस आंध्र प्रदेश का है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। तो बिल्कुल सही है ये। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयास से हुआ था और जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में। सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम इसमें पूछा गया है। तो खिज्र खान सबसे पहले था 1414 से 1421। उसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434। उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। तो खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन अहमद शाह। खिज्र, मुबारक, मोहम्मद, अलाउद्दीन। नेक्स्ट है, मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो बिल्कुल सही है। और मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला चीज है। दोनों कथन सही हैं। भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.2 था या 31.1। 31.1, तो उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। अनाज वाली फसलों के साथ अंतरासस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है, मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनी रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती। मूसला जड़ वाली दलहने रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती। दोनों कथन सही है, व्याख्या नहीं है। भारतीय प्रस्तावना में उपस्थित है तो उसका है क्रम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट है, सबसे पहले से इसको क्रम में अरेंज करना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 में, टॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की 1886 में, गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की 1932 में चैडविक ने किया था और मेसान की 1947 में हुई थी, सेसिल पावेल ने किया था। सेसिल पावेल। पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में। उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है तो बिल्कुल गलत है। और उत्तर प्रदेश में 11 जलवायु के क्षेत्र हैं, दोनों गलत है। उत्तर प्रदेश जो है 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, पूर्वी संभाग, पश्चिमी संभाग, मध्य संभाग, बुंदेलखंड संभाग। तो उत्तर प्रदेश 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है और उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। 11 नहीं है, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कोयला के संदर्भ में तो भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। बिल्कुल सही है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य कोयले के विशाल भंडार हैं। दोनों कथन सही हैं। जनसंख्या के घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व के, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, फिर पश्चिम बंगाल का है, फिर केरल का है, फिर उत्तर प्रदेश का है, फिर हरियाणा का है। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। विटामिन सी, स्कर्वी, फॉलिक अम्ल, रक्ताल्पता, ए रेतौंधी, विटामिन B1 बेरी। भारत का राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक, जस्ता के लिए तो राजस्थान प्रदेश प्रसिद्ध है। बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में सत्य कथन है, वह ब्रह्म समाजवादी नेता समाज सुधारक थे और न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी। बिपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज से जुड़े थे, समाज सुधारक भी थे। 1901 में न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किए थे। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2020 में प्रारंभ हुआ। मुस्कान स्कीम 2021 में, मिशन इंद्रधनुष 2014, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018। तो मिशन इंद्रधनुष 2014, प्रधानमंत्री जन आरोग्य 2018, मुस्कान स्कीम 2021, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण 2020। रुद्रमा वारंगल के काकती वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। बिल्कुल सही है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उत्तरी उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं।
रॉकेट जो है गति के संरक्षण पर कार्य करता है, गति के संरक्षण पर, संवेग संरक्षण या गति के संरक्षण पर कार्य करता है। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है चरकुला नृत्य। तो ये बिल्कुल गलत है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है और इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है और चरकुला ब्रज क्षेत्र में होता है। इनकी आवृत्ति के क्रम में लगाना है तो सबसे अधिक आवृत्ति एक्सरे की होगी, फिर दृश्य की, फिर अवरक्त की, फिर रेडियो की। एक्सरे, दृश्य, अवरक्त, रेडियो की सबसे कम होगी, एक्सरे की सबसे अधिक होगी। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। तो बिल्कुल सही है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। दोनों कथन सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करेगा, एससी के क्षेत्रों को अधिसूचित करेगा और राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा समाप्त भी कर सकता है। सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता जाता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो ए सही है, आर असत्य है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है और जल का क्वथनांक घटता जाता है। जल जो है कम ताप पर ही उबलने लगता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 संसद के दोनों सदनों का अलग अलग सचिवालय होगा। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेश का कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 239। राज्य के निदेशक तत्वों के बारे में वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं हैं। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो दोनों कथन सही हैं। कालक्रमानुसार लगाना है तो बहादुर साहब प्रथम 1707 से 1712, जहांदार साहब 1712 से 1713, फारुखसियर 1713 से 19 और मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48। तो पहले बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फारुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, ओजोन दिवस 16 को और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के बारे में क्या सही है? तो रूबी लेजर से दृश्य प्रकाश पुंज उत्पन्न किया जाता है जो गहरे लाल रंग का होता है, नीला नहीं होता है। रूबी लेजर से लाल रंग का, गहरे लाल रंग का प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है। रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। तो बिल्कुल सही है। 1960 में थियोडोर मेमन ने प्रथम रूबी लेजर का विकास किया था, थियोडोर मेमन ने। और रूबी लेजर का लाइट जो होता है वो गहरे लाल रंग का होता है।